जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा।
शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, नाक से श्वास अंदर लेते हुए मुख से बाहर की ओर जाने दें। और इन श्वासों के साथ भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी बहती जा रही है बाहर की ओर। बोझ, भारीपन, मैंपन, मेरापन, कर्ता भाव को मुझे करना है, हो नहीं रहा, कैसे करूं, चाहे पुरुषार्थ ही क्यों ना हो, कुछ पल के लिए रहने दे बाहर की ओर। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने भीतर की ओर बढ़ते जाएं। और भीतर और भीतर संकल्प समर्पित, हर कर्म समर्पित, हर शब्दों को भी सौंप देते हैं बाबा को। फीलिंग्स, इमोशंस को भी सौंप दें। बिल्कुल भीतर आ चुकी हूँ। मैं यहाँ सुनता ही सर्व प्राप्तियां हैं, स्वतः ही मेरे बाबा का हाथ, साथ और प्यार है। कोई मेहनत नहीं, इस मोहब्बत में समाई हूँ। लुटा रहा अपना सब कुछ, और मैं स्वयं में भरती जा रही हूँ। कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा रहता प्यार अंग अंग में महसूस हो रहा है। इसमें और मेरा पापा, और इसी भरपूरता में स्थित होकर आज के बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। आज की मुरली है 5 दिसंबर
1979। माइक खुला है क्या किसी का? चलिए। तो 5 दिसंबर 1979 विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। रियलाइजेशन है ना, सत्यता। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़सवार और प्यादे देखे। महारथी जो हमेशा हाईएस्ट स्थिति में कहते हैं ना, हाथी पे सवार। हाँ, घोड़सवार। हाँ, दौड़ते तो तेज है पर कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, लड़खड़ाते हुए। और प्यादे जो हमेशा नीचे की स्थिति में। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। कि मैं हूं ही विजयी। घोड़सवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक में स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था, है ना। किसी पल ये स्मृति थी कि मैं विजयी हूँ, मैं राजा हूँ, है ना, मैं भरपूर हूँ, मैं आत्मा हूँ। और किसी पल वो रोल में फंस रहे थे। हम्म? कभी खुशी की झलक व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था, और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था, है ना। एक ही संकल्प पे कभी कभार सुई अटक जाती है, बुद्धि बाहर निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाती, है ना। तीसरे हैं प्यादे। बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए, है ना। मैं यहाँ हूं नीचे, और अब मैं कोशिश कर रही हूं ऊपर जाने की, है ना। मैं कमजोरी हूं, और मेरा बाबा मुझसे इतना दूर है। मैं ये प्रयत्न कर लूं, ये क्लास सुन लूं, ये प्रैक्टिस कर लूं मेडिटेशन की, तो मैं अपने बाबा के पास पहुंच सकूंगा। जी, कोई कह रहे थे कुछ? चलिए, ठीक है। तो तीन तरह के, एक तो मैं हूं ही आत्मा, है ना। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है अपने आनंद को, अपने सुख को, अपने बाबा के साथ को पाने के लिए, ठीक है। दूसरे, कभी निश्चय है, कभी वो रोल सत्य लगता है, कभी उसमें फंसा हुआ खुद को अनुभव करती हूँ। तीसरे, मैं यहाँ नीचे हूँ, अब मेहनत करूंगी तो मैं बाबा के जैसी बन पाऊंगी। हम्म। खूब लगे हुए थे प्रयत्न में, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, है ना। पकड़ा हुआ है, मैं ये रोल हूं, लहराता नहीं जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ धीर में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थी के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद। इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। वो स्थिति तक पहुंचते थे, पर मेहनत के बाद, माने मेरी नहीं है, मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। हम्म, तो वो झलक वो फलक नहीं थी कि ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, वो चाहे एक पल की शांति की महसूसता है, पर मेरी अपनी है, यही मेरा सत्य है, इस बात पे निश्चय नहीं था। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारे दे रहे थे कि ऐसे करो, है ना। अंदर से कभी कभार आवाज आता है। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे, जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। हाँ, इसे यूं देखा जाए कि मन ने एक संकल्प पकड़ा हुआ है ना। अब उस संकल्प को ही हटाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हट जाए तो मैं अपने बाबा के साथ जुड़ पाऊं, है ना। बाबा क्या कहते, बच्चे आने दो,
आप टर्न अराउंड कर लो। आप अपना सारा ध्यान मुझ पे टिका लो बच्चे, और मेरे प्यार को महसूस करो। मोहब्बत में समा जाओ और छोड़ दो हर मेहनत को। हम्म, वो बाबा की गोद की महसूस था, है ना। अब सारा टेंशन यहाँ है, तो अब मेहनत की जरूरत ही नहीं। वो थॉट्स खुद ही हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। हम्म, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो इशारे की कैच करने की फुर्सत नहीं थी। मन जब उस थॉट्स को हटाने में लगता है, परिस्थिति हट जाए, सिचुएशन हट जाए, माने रेजिस्टेंस जोन में आ जाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों क्या, तो बाबा जितनी भी टचिंग भी कर दे, हम वो पात्र नहीं बन पाते कि हम वो कैच कर पाए पापा की टचिंग को, है ना। कोई आके मुख से भी कहेगा पर हमें नहीं यकीन आएगा। जब मेहनत से यह सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे को लहराने से ही विजय के पुष्पों का अर्थात बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उनको बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। अब बाबा कह रहे ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, जो मैं रोल आइडेंटिटी बन के बैठी हूँ, मैं हेमा बन के बैठी हुई हूँ, अब मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं आत्मा बन जाऊँ। तो बाबा कह रहे इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये जो तुम मेहनत में लगे हुए हो ना, खुद को ये देह समझ कर, हम्म, निरंतर योगी बनने का आधार सर्व संबंधों का सहयोग, समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? हम्म? निरंतर योगी बनने का आधार सर्व संबंधों का सहयोग, समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? आप लोग भी, एक सेकेंड, यूज कर लें। चले। हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम्म, सहज साधन क्या है? कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो, तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण, पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं करते। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो, ठीक है। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना, रियलाइजेशन करना, अर्थात अनुभूति करना, है ना। आत्मा की महसूसता में टिको, उस भरपूरता की, हर संबंध की महसूसता में टिको, ठीक है। अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है ना। एक कहना कि बाबा मेरा पिता है, बाबा मेरी पत्नी है, पर बाबा कह रहे उस एक एक संबंध को अमृत वेले मेरे साथ अनुभव करो, महसूस करो। हम्म, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है।
तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। है ना, जो मैं मेरापन दुनिया की बातों में, या मेरा पति मुझे दुख देता है उसकी बातों में, या मेरा बच्चे से दुख है उसकी बातों में, बाबा कह रहे मेरे साथ उस संबंध को अनुभव करो, मुझे वो संबंध बना लो, मुझसे वो प्राप्ति करो। इतना प्यार उस संबंध से तुम्हें प्राप्त होगा कि मन स्वतः ही उस थॉट से किनारा कर लेगा। निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। हाँ, बाबा कह रहे ये भी योग है। कभी माँ बन के मुझे साथ बना लो, है ना, कभी बच्चा बना लो, कभी दोस्त बना लो, अपने मन की बातें करो। हाँ, कभी सखा, कभी सजनी, हाँ, कभी टीचर, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ, कभी सतगुरु, आप मुझे राह दिखाओ, माने टोटल बाबा के साथ कनेक्शन। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? हाँ, बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। पापा कह रहे बच्चे मैं बंधा हुआ हूं, पर तुम मुझे यूज तो करो। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? है ना, कितना पापा को दुख होता होगा, मैं इतना प्यार दे रहा हूँ, मैं इतना सुख दे रहा हूँ, मैं हर संबंध का प्यार दे रहा हूँ, फिर भी ये उस छोटे से विनाशी संबंध को लेकर दुखी हो रहे हैं। हम्म? मुझे पत्नी बना लो, मुझे पति बना लो, मुझे बच्चा बना लो, मैं हूं ना हर पल। हम्म? हर पल तैयार खड़ा। हो रहा है महसूस उसका प्यार। हम्म? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। है ना, कैसे मन बाबा के साथ जुड़ जाता है। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव किया है, या अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है? हम्म? अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएगा, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभूतियों की खान प्राप्त होती है, इस समय वो प्राप्ति होती है। हम्म? अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए। हम्म? महसूस करो कौन सा, माने बाहर वो संबंध बार बार मन को खींच रहा है, माने उस संबंध की अनुभूति मैंने बाबा के साथ कम की है, उसको बढ़ा दो। हम्म? इसी प्रकार ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो, उस हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से करते हो? हम्म? दर्शन अर्थात जानना, माने जानना मैं कौन, जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शस्त्रधारी, शस्त्रवादी सिर्फ शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ाते हैं, रहते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्र की अथॉरिटी समझते हैं। हम्म? बाबा ने कहा रटते हैं, है ना, शास्त्र रटते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी उस अथॉरिटी से वो पढ़ाते हैं कि उनका है, सत्य है। आप सब रटते नहीं हो। सॉरी, ऊपर चला गया एक सेकंड। हम्म। तो बाबा ने क्या कहा, आप सब रटते नहीं हो।
हम्म, एक मिनट ऊपर चला गया। हम्म, उसमें रमण करते हो, पापा ने कहा उस एक एक पॉइंट को, उस एक एक संबंध को मेरे साथ अनुभव करो। रमण करने वाला अर्थात है ना, मीरा की तरह मगन, मनन द्वारा स्वरूप, हम्म, मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसे सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसा हर ज्ञान की पॉइंट की अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो, माने एक एक बात को महसूस करो, अनुभव करो। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज्यादा, अनुभव कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही है ना, भक्ति सिर्फ रटती है, मगन मनन नहीं करती, माने बस जो सुना वही रटना, सुनाना, वर्णन करना, पर स्वरूप नहीं बनते, है ना। हम दीन, हम दुखी, हम पापी, हम कामी, है ना, तुम महान, तुम वो, तो वो खुद वो नहीं बनते। हम्म, वह वर्णन है और ये अनुभव है। निरंतर योगी बनने का आधार, सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो, समझा। अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। दो तीन संबंध का, दो तीन पॉइंट का नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त बनो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो, तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। पाप की सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी से अनुभवी मूर्त बनना, तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजयी हो जाए। क्षत्रिय नहीं जो सदा ही मेहनत में लगे रहें, है ना, सदा विजयी। हम्म, अब क्षत्रियपन का समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे, है ना। बाबा कह रहे हैं, मन को, स्थिति को ऊपर उठाना, फिर संकल्पों में फंसना, फिर उलझना, फिर हटाना, वो राम सीता बन जाओगे। बहुत काल के विजयी संस्कार चाहिए। तो अब समय ही कम है, तो अब विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे, ठीक है। तो चंद्रवंशी बन जाएंगे, इसलिए अपने भाग्य के लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। एक एक कोण के पॉइंट को, एक एक गुण को अनुभव करो, बाबा के साथ हर संबंध को अनुभव करो। ऐसे सदा विजयी, सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट की अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आप में है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली हैं। सीट ही नहीं बची है, सीट ही बचेगी, सीट लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दी है, जो चाहो वो बनाओ। अभी इस संगम के समय का वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना बना सकता है। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा की कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो, है ना। बाबा ने कहा जो भी कार्य करो, जैसे भी करो, पर मैं आत्मा उस भरपूरता में टिकूं। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो हो जाओ। तो एक सेकंड में सारे विस्तार को समेट कर मैं बीज स्थिति में स्थित हो जाती हूँ।
कोई भी संकल्प नहीं है ना। टाइम ना लगे, सेकंड की बाजी है। एक सेकंड की बाजी से सारे कल की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। एक एक बात का बाबा के साथ अनुभव करो, एक एक गुण का, एक एक शक्ति का। तो बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, अमृत वेले उठते हो तो एक एक गुण का, एक एक शक्ति का, एक एक अनुभव वो मेरे से करो। मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, सारा सारा संबंध बाबा से जोड़ो। इसे नहीं, संकल्प इसे दृढ़ता से संकल्प है। ओ मेरा बाबा, मेरा पति है, तो सारा संबंध बाबा से सबका, बेटे का, बेटी का, भाई का, सारा संबंध ये संकल्प बाबा से रखो। सारा सारा बाबा से रखो। मेरा बेटा है, मेरा पति का, मेरे बेटे का, सारा संबंध संकल्प से, निश्चय से, सारा संबंध बाबा से। मेरा बाबा है, सारा संबंध बाबा से जोड़ेंगे तो विजय का झंडा ले रहेंगे। मैं निश्चित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। तो अंतर्मुखी हो जाओ, बस बाबा के साथ का अनुभव करो, बाबा के साथ का संकल्प निश्चय निश्चय रखो। मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। ये अनुभव सारा दिन, ये अनुभव हो रहा है, ये संकल्प निश्चय से रखो। मेरा बाबा और मैं आत्मा अन शरीर मेरे पिता के साथ है। सारा संबंध बाबा से जोड़ो। पिता के साथ हूँ, साक्षी होके देखो कौन मेरा साथी है। बस उसे यही अनुभव में रहो सारा दिन। वो सारा संबंध उधर का बेटे का, सारे का, सारा संबंध बाबा से जोड़ना है। अभी बुद्धि में यही है, मेरा बाबा। बस संकल्प यही है, सारा दिन विजय का झंडा ले रह सकते हैं। तो यही सारा दिन में सर्व शक्ति महान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं विजय आत्मा हूँ। बस यही संकल्प चलता है बाबा के साथ का। बाकी लोग भी शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम। तुम्हें तो कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। सारा दिन शुक्रिया लगता है, सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव होता है। बस पवित्रता से यही मेरे बाबा। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। कितनी भाग्यशाली, सारा दिन यही बाबा के साथ का अनुभव होता है। सारा दिन यही अनुभव होता है बाबा के साथ, साथी और साक्षी हो। निकलना देर। फिर मैं, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और कोई करेगा शेयर, है ना। सिर्फ बोलना नहीं है, अनुभव करना है। जब जरूरत हो, माँ के संबंध से, पिता के संबंध से, दोस्त के संबंध से, उसे बुलाओ। आओ पापा, तुम मेरे मित्र हो, है ना। तुम मेरी ये बात सुनो। हक से, मेरा है बाबा, है ना, किसी और का नहीं। मेरा अपना मेरा बाबा है। मेरा पूरा हक है उस पे। और वो तैयार खड़ा है, जस्ट मुझे अपनी अटेंशन को उसकी तरफ करना है। वो टचिंग देगा, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मैं बाहर ही ढूंढती रहती हूँ, पर जब छोड़ते हैं आखिर में क्या कहते हैं, भगवान अब तो तुम ही पार करो, है ना। तब वो, जैसे द्रौपदी का भी दिखाता ना, सबको पुकारा, वो बैठ के देखता रहा। और जब सब छोड़ दिया तो उसने ओवरटेक कर लिया। तो ऐसे अभी तो बाबा है। दृढ़ता से कहते हैं, मेरा बाबा, बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही संकल्प सारा दिन चलता है। वो सारा के साथ अनुभव करना है हर रिश्ता, हर गुण का। आज जी, बाकी लोग शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने बोला कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो ही सहज पे जो ना कर पाते हैं। मेहनत वो कोई फिजिकली नहीं है, यहाँ पे कोई पद यात्रा यात्रा नहीं है कोई। तो ये अंदर का जो है हमारे संकल्प बच्चे
विजय का झंडा आपने मैंने पढ़ा, क्यों नहीं लहराता? कि हम अपने संकल्पों के नीचे दबे हुए हैं। हम वर्णन तो करते हैं, कि सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन वो अनुभव की रियलाइजेशन नहीं होती। पूरा आइडेंटिफिकेशन उसका मतलब चेंज हो जाना कि मैं बाबा का बच्चों, हर साथ कोई भी संकल्प वो हम आप मुझे मेरे आनंद से दूर नहीं करता। यहाँ पे बोलता है बाबा आप हर विजयी हो, ऐसे नहीं कोई बनने वाले हो, आप वो चीज हो। सिर्फ आप बोलो कि मैं बस बाबा के साथ हूँ हर पल, सारी जो चीजें ना ऑटोमेटिक मोटिव हो जाओगे आप। साथ तो आपको वो दुखी सुखी सारा दिन रखती है, वो आपको आनंद देने लगेगी। है अनुभव से दीदी जितना जितना करता है बंदा, तो करता करने का मन से पक्का करता है, निश्चय करता है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। है ना। तो मैं हूँ उसके हकदार, उसके प्यार की हकदार, ये निश्चय मुझे खुद में लाना है। वो करेगा मेरे लिए सब कुछ। उसको ऊपर सौंपना है, सौंप देना है। मैं करता, मैंपन, मेरापन उसको छोड़ देना है बस। जो भी दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, छोड़ के तो देखो। अब भी मेरापन आता ही नहीं है, सारा बाबा के ऊपर का। बाबा करेगा बस, वो करने वाला करेगा, मैं नहीं करती। हम्म। बस बाबा के ऊपर सारा है। हाँ, जब तक मेरा मेरा करने का है तो वो खत्म बोझ, हो गया। टेंशन, चिंता, और छोड़ दिया बस। तू देख, वो चिंता से बाबा को, बहुत सारा बाबा को दे दिया है। मेरा मेरा सब बाबा को दे सोल्यूशन भी दिया। इतना आराम से निकल आता है ना। तो बस छोड़ के तो देखो, मुझे अपना बना के तो देखो, सब कार्य करूंगा। सारे ठीक। बाबा का। मैं तो ऐसे निमक बनी हूँ, सारा बाबा को दे दिया है। ठीक आनंदा। शुक्रिया। बाबा ने कहा समृद्धि में रहो, वाकई में आत्मा समाधि में रहती तो कितना अच्छा लगता है। जब आत्मा आत्मा देखती तो सेज लगता है। इतना बाबा से कोई भी रिश्ता करते हैं तो बाबा हिम्मत और गुस्सा बहुत देता है, बहुत देता है। बाबा ने कल भी कहा था कि आप सुस्ती करते हो, आलसपन, ड्रामाबाजी बहुत करते